महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा, ध्यान और उपासना का महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हर शिव भक्त के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्तों को जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव के अद्भुत अवतारों और उनके दिव्य गुणों का स्मरण करने का समय है। विशेष रूप से ये रात शिव की आराधना और तपस्या के लिए समर्पित होती है, क्योंकि ये वही रात है जब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए अपने गले में विष धारण किया था। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब एक प्रलयकारी विष उत्पन्न हुआ, जिसे देवता और राक्षस दोनों ही पीने से डर रहे थे। तब भगवान शिव ने उसे पी लिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की चिंता नहीं की और अपनी शक्ति और तपस्या से सृष्टि की रक्षा की। इस महान कार्य के कारण ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने अपने आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से साध लिया था और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च बल समर्पित किया था। भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में चर्चा करना भी बहुत रोचक है, क्योंकि प्रत्येक अवतार का अपना विशिष्ट महत्व और उद्देश्य है। भगवान शिव के प्रत्येक रूप में उनकी दिव्यता, शक्ति और सृजन, पालन और संहार के गुण स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। इन अवतारों में से सबसे पहला और प्रमुख है शिवलिंग अवतार, जो भगवान शिव की असीम और निराकार उपस्थिति का प्रतीक है। ये रूप सृष्टि की निरंतरता और शिव की शाश्वत ऊर्जा को दर्शाता है। इसके बाद आता है नटराज अवतार, जिसमें भगवान शिव अपने नृत्य से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ये रूप बताता है कि सृष्टि की हर क्रिया एक नृत्य की तरह है, जिसमें समग्र जीवन और मृत्यु के चक्र का संहार होता है। भैरव अवतार भगवान शिव के उग्र रूप का प्रतीक है, जो विध्वंसक शक्ति और नकारात्मकताओं के नाश के लिए प्रकट हुआ। वीरभद्र अवतार का रूप भी उग्र है, जिसे भगवान शिव ने राक्षसों और असुरों के संहार के लिए प्रकट किया था। इसके अलावा अर्धनारीश्वर अवतार में भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप प्रकट हुआ, जो दर्शाता है कि शिव और शक्ति का आपस में गहरा संबंध है और उनके बिना संसार अधूरा है। महाकाल अवतार में भगवान शिव समय के देवता के रूप में प्रकट हुए, जो मृत्यु और काल के नियंत्रण का प्रतीक हैं। ध्वज अवतार में शिव ने अपने ध्वज के माध्यम से वीरता और साहस को दर्शाया। इसके बाद दत्तात्रेय अवतार आता है, जिसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक साथ मिलकर 3 रूपों में प्रकट होते हैं, जो एकता और सृष्टि के संतुलन का संदेश देते हैं। काल भैरव अवतार भगवान शिव का रूप है, जो समय और मृत्यु के नियंत्रण का प्रतीक है तथा ये जीवन और मृत्यु के चक्र का महत्व समझाता है। पिनाकी अवतार में भगवान शिव ने अपने धनुष से राक्षसों का संहार किया, जो उनके युद्ध कौशल और उनकी रक्षात्मक शक्ति को दर्शाता है। उमा महेश्वर अवतार में शिव और पार्वती की जोड़ी प्रकट हुई, जो प्रेम, सहयोग और सामंजस्य का प्रतीक है। शिव पार्वती अवतार में भी यही संदेश मिलता है कि शिव और पार्वती के बीच संतुलन से ही ब्रह्मांड की शांति और समृद्धि संभव है। कृष्ण शिव अवतार में भगवान कृष्ण और भगवान शिव का संगम रूप प्रकट हुआ, जो दर्शाता है कि दोनों देवता एक ही परम शक्ति के रूप में हैं। गंगाधर अवतार में शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया, जिससे ये दिखाया गया कि शिव के पास हर शक्ति को अपनी शक्ति में समाहित करने की अद्भुत क्षमता है। वामन अवतार में भगवान शिव ने बौने रूप में राक्षसों का संहार किया और उनके अत्याचारों का अंत किया। यति अवतार में शिव ने तपस्वी और योगी रूप में प्रकट होकर ध्यान और साधना की महिमा को बताया। शिव भक्त अवतार में भगवान शिव अपने भक्तों के रूप में प्रकट हुए, जो उनके भक्तों के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कृष्ण काल अवतार में भगवान शिव समय के देवता के रूप में प्रकट हुए और संसार में काल का नियंत्रण किया। शिवात्मा अवतार में शिव का आत्मा रूप प्रकट हुआ, जो ये दर्शाता है कि शिव न केवल साकार हैं, बल्कि निराकार और सर्वव्यापी भी हैं। महाशिवरात्रि का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक साधारण पूजा नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। महाशिवरात्रि का महत्व इस तथ्य से भी जुड़ा है कि ये वो रात है जब भगवान शिव ने सृष्टि के संरक्षण के लिए विष को पी लिया था। समुद्र मंथन के समय जब अमृत के साथ साथ एक भयावह विष भी उत्पन्न हुआ, जिसे कोई भी देवता या असुर पीने का साहस नहीं कर सका, तब भगवान शिव ने उसे निःसंकोच पिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए।
भगवान शिव के इस कार्य से ये संदेश मिलता है कि वे समग्र संसार के कष्टों को अपने ऊपर लेकर शांति और सुख की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी तपस्या और शक्ति से सृष्टि की रक्षा की और विश्व को बचाया। भगवान शिव के 19 अवतार और उनका आध्यात्मिक महत्व शिव की शक्ति केवल विनाशक नहीं, बल्कि सृजन, पालन और संरक्षण की भी शक्ति है। ये अवतार हमें ये समझने में मदद करते हैं कि भगवान शिव का प्रत्येक रूप एक विशेष उद्देश्य के लिए है और हर रूप से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा मिलती है। 1. शिवलिंग अवतार। शिवलिंग अवतार भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। यह अवतार बताता है कि शिव केवल एक साकार रूप में नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व हर स्थान, हर समय और हर अवस्था में व्याप्त है। शिवलिंग के माध्यम से हम शिव की सर्वव्यापी और निराकार शक्ति को महसूस करते हैं। 2. नटराज अवतार। भगवान शिव का नटराज रूप सृष्टि के रचनात्मक और विनाशक चक्र को दर्शाता है। इस रूप में शिव नृत्य करते हुए सृष्टि की उत्पत्ति और संहार को नियंत्रित करते हैं। उनका नृत्य शांति, समृद्धि और विनाश के संतुलन का प्रतीक है। ये अवतार हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र को हम कैसे समझ सकते हैं और उन्हें संतुलित कर सकते हैं। 3. भैरव अवतार। भैरव अवतार भगवान शिव का उग्र रूप है, जो असुरों और राक्षसों के संहार के लिए प्रकट हुआ। भैरव का रूप भगवान शिव की शक्ति के अपार रूप को दर्शाता है, जो अत्याचार और असंतुलन को समाप्त करता है। ये अवतार हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपनी क्रूरता और उग्रता का उपयोग नकारात्मकताओं को समाप्त करने के लिए करना पड़ता है। 4. वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का वीरभद्र रूप, जो युद्ध के देवता के रूप में प्रकट हुआ, उनकी शक्ति और वीरता को दर्शाता है। जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब शिव ने वीरभद्र के रूप में प्रकट होकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया। ये रूप हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। 5. अर्धनारीश्वर अवतार। अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव और देवी पार्वती के संयुक्त रूप को दर्शाता है। इसमें आधा शरीर भगवान शिव का और आधा देवी पार्वती का होता है, जो ये दर्शाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन ही सृष्टि का संपूर्ण स्वरूप है। ये अवतार हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन और साझेदारी की आवश्यकता होती है। 6. महाकाल अवतार। महाकाल अवतार भगवान शिव के काल और मृत्यु के देवता रूप का प्रतीक है। ये रूप सिखाता है कि समय और काल सभी के ऊपर होता है और किसी भी प्राणी को काल के नियमों से बचना संभव नहीं है। महाकाल अवतार के माध्यम से भगवान शिव हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाने की कोशिश करते हैं। 7. ध्वज अवतार। भगवान शिव का ध्वज रूप उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। शिव के ध्वज को लेकर वे असुरों से युद्ध करते हुए विजयी होते हैं और ये उनके साहस और बल का प्रतीक है। 8. दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार में भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ एक रूप में प्रकट होकर दर्शाया कि सृष्टि की संपूर्ण शक्ति एक ही है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ये अवतार एकता और संतुलन का प्रतीक है। 9. काल भैरव अवतार। काल भैरव अवतार शिव का रूप है, जो समय और मृत्यु के नियंत्रण का प्रतीक है। इस रूप में शिव ने समय और काल की सीमाओं को नियंत्रित किया, जो हमें ये सिखाता है कि समय का महत्व समझना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। 10. पिनाकी अवतार। यह रूप शिव के धनुषधारी रूप का प्रतीक है, जिससे उन्होंने राक्षसों का संहार किया। ये अवतार हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 11. उमा महेश्वर अवतार। यह रूप भगवान शिव और देवी पार्वती की जोड़ी का प्रतीक है। इस रूप में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए, जो जीवन में प्रेम, सामंजस्य और एकता का प्रतीक है। ये अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं। 12. शिव पार्वती अवतार। यह रूप भगवान शिव और देवी पार्वती की जोड़ी को दर्शाता है। यह हमें ये सिखाता है कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें अपने साथी के साथ सामंजस्य और सहयोग की आवश्यकता होती है। 13. कृष्ण शिव अवतार। यह रूप भगवान शिव और भगवान कृष्ण के मिलन का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि शिव और विष्णु की शक्तियां एक ही परम ब्रह्म में समाहित हैं। 14. गंगाधर अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया।
ये रूप दर्शाता है कि शिव के पास सभी नदियों और शक्तियों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता है। 15 वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान शिव ने बौने रूप में राक्षसों के अत्याचारों का अंत किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी आकार में नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति में होती है। 16 यति अवतार। यह रूप भगवान शिव का तपस्वी और योगी रूप है, जो साधना और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। 17 शिव भक्त अवतार। इस अवतार में भगवान शिव अपने भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति और समर्पण आवश्यक है। 18 कृष्ण काल अवतार। यह रूप भगवान शिव के समय के देवता रूप को दर्शाता है, जो काल के हर क्षण का पालन करते हैं। 19 शिवात्मा अवतार। यह रूप भगवान शिव के आत्मा रूप को दर्शाता है, जो सर्वव्यापी और निराकार है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि शिव के रूप में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने से जीवन में अनेक लाभ होते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, उनका आत्मिक और मानसिक स्तर ऊंचा होता है। इस दिन शिव के महामंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये दिन विशेष रूप से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्माण का समय होता है।